हेलो स्टूडेंट्स। बैंक से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जो कि मुद्रा का लेन देन करती है। यह संस्था लोगों के रुपए अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको ऋण के रूप में उधार देती है। आजकल मुद्रा लेन देन के अतिरिक्त बैंक कई और भी कार्य करते हैं, जैसे साख निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान्य सेवाएं इत्यादि। इसलिए बैंक एक ऐसी संस्था है जो लोगों के डिपॉजिटों को स्वीकार करने, उनको उधार देने और अन्य एजेंसी कार्य करती है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एट योर प्लेस। दिस इज रमेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासरूम। बच्चे, वी आर लर्निंग बिजनेस सर्विसेज and in business services we are learning this banking। बैंक कितने प्रकार के हैं, कमर्शियल बैंक्स के क्या कार्य हैं और उन कार्यों के अंतर्गत प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस हमने पिछले वीडियो में लर्न किए थे। एंड इस वीडियो में हम लर्न करेंगे ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं और इसका आप प्रयोग जो है अक्सर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाएं, तो ये क्या होता है ई बैंकिंग? बैंक व्यवहारों में जो हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। और इस सेवा के कारण जो ग्राहक हैं वो उन जो ग्राहक हैं उनको जो लेन देन जो है करने के लिए हर समय बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है और वो 24 घंटे कहीं भी बैठकर अपने कंप्यूटर में, इंटरनेट, मोबाइल की सहायता से आप जो बैंक से संबंधित जो भी लेन देन है, पैसा भेजना, पैसा प्राप्त करना, वो सारे काम आप घर बैठे ही अब कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी जो है इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बैंकिंग की बहुत बड़ी सेवा है। और जो मुख्य बैंकिंग सेवाएं हैं वो हम वन बाय वन जो है अभी डिस्कस करते हैं। तो जो नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत जो इंटरनेट के माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड उसके लिए हम कई प्रकार के नेफ्ट है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है इत्यादि जो ये सुविधाएं हैं इनका प्रयोग करते हैं। और ये संस्थाओं के द्वारा अपने कर्मचारियों के खाते में जैसे मजदूरी है, वेजेस है, सैलरी है, उसको ट्रांसफ़र अब किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा। हम जो फंड्स हैं, कैश है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये ई बैंकिंग का जो है नंबर 1। एंड नंबर 2 है स्वचालित टेलर मशीन। इससे भी सब बच्चे जो हैं भली भांति परिचित हैं। एटीएम जिसको आप कहते हैं, और इसको जो फुल फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम एक ऐसी स्वचालित मशीन है जिसमें एक कार्ड होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है, उसमें डालने से इसमें एक पिन जो है आपके पास को दिया गया होता है बैंक के द्वारा या आपने जनरेट किया होता है। उसको पिन को उस एटीएम में दर्ज करने पर वो आपका जो अकाउंट है खुल जाता है और उस एटीएम की सहायता से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं या पैसा आप कहीं भी किसी दूसरे खाते में किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। और ये जो एटीएम है ये आपके लिए 24 घंटे 24/7 हर हफ्ते यानी कि हर समय आपके लिए ये उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है नंबर 3 डेबिट कार्ड। सबके पास, बच्चों के पास, मैक्सिमम बच्चों ने लिए हैं, सब लोग इसको प्रयोग करते हैं डेबिट कार्ड जो है। और ये इसको प्लास्टिक कार्ड भी बोलते हैं, जो बैंक को ग्राहक के खाते से पैसा निकालकर विक्रेता के खाते में स्थानांतरण करने की अनुमति देता है। तो डेबिट कार्ड का प्रयोग आप ऑनलाइन जो परचेस आप करते हैं, इसको ई कॉमर्स कहते हैं,
उसमें भी आप इसका प्रयोग करते हैं, और कई कई आप कार्यों में इसका जो है ई बैंकिंग में इसका जो प्रयोग डेबिट कार्ड का किया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। बच्चे, क्रेडिट कार्ड भी एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। जो क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है, बैंक अपने कर्मचारियों को, जिनके साथ जिनकी गुडविल अच्छी है, और उनको एक सुविधा प्रदान करता है कि वो अपने खाते से, उनके खाते में उतने पैसे ना होने की, उसके लिमिट जो है 1 लाख 2 लाख रुपए की लिमिट, एक मंथ के लिए कितना भी वो परचेज कर सकते हैं, और उसको उस एक महीने के बाद जो है वो पैसा जो है अपने जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जितना भी उन्होंने परचेज किया है, सेल किया है, वो उसके जो पैसे हैं उनको 1 मंथ के बाद जो है बैंक को देने होते, लौटाने होते हैं। तो ऐसी सुविधा जो है वो क्रेडिट कार्ड की आपको एक उधार की तरह, आपका उतना पैसा बैंक में ना होने के कारण भी आपको जो बैंक की सुविधा जो है अपने उपभोक्ताओं को, अपने कर्मचारी, वो अपने जो ग्राहक हैं उनको प्रदान करता है। नेक्स्ट है टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग भी एक अच्छी जो सुविधा है। टेलीफोन के माध्यम से आप अपने बैंक जो आपका अकाउंट है उसका जो शेष है या अंतिम व्यवहारों की जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीफोन के माध्यम से भी जो बैंक है वो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं अपने ग्राहकों को प्रदान करता है। नेक्स्ट है कोर बैंकिंग, CBS। आपने देखा होगा कि बैंक के बाहर जो है, बैंक अपने लोगों के बाहर बैंक के नाम के साथ लिखा होता है कि CBS युक्त शाखा जो है। इस प्रकार की जो ब्रांच है, मान लीजिए आपने CBS युक्त शाखा में अपना अकाउंट खुलवाया है, तो आप इस प्रकार की जो बैंक है कहीं भी देश में, कहीं भी जहाँ पर वो CBS युक्त वो ब्रांच है, वहाँ पर अपने जो अकाउंट है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, वहाँ पर पैसा जमा कर सकते हैं, वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं उस बैंक से, कहीं से भी। आपको जहाँ से आपने अकाउंट खोला है आपको उस ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो CBS युक्त जो शाखाएँ हैं वो लगभग मैक्सिमम बैंक्स ने जो है वो उपलब्ध हो गई हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। और इस पद्धति में जो ग्राहक है एक विशेष ब्रांच, केवल वह ब्रांच जिसमें CBS सुविधा उपलब्ध हो, में खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी CBS ब्रांच में जाकर व्यवहार कर सकता है। तो CBS ब्रांच ग्राहक के लिए यह अर्थहीन है कि वह किस CBS ब्रांच का ग्राहक है। तो इस प्रकार से CBS होने से, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होने से जो ग्राहक हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मिल रही हैं। नेक्स्ट है RTGS। सुना होगा आपने, जब भी ट्रांसफ़र आप अपने खाते से पैसा करते हैं कि RTGS करें कि नेफ्ट करें। तो RTGS क्या होता है? RTGS कोषों के हस्तांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बैंक खाते में दूसरे बैंक खाते में धन को ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसमें जो है RTGS में कम से कम 2 लाख रुपए का जो है वो ट्रांसफ़र होने चाहिए। 2 लाख से कम के लिए RTGS स्वीकार नहीं होता है। और ये रियल टाइम का मतलब कि उसी समय आपका जो पैसा है आपके खाते से डेबिट, और जिस खाते में आपने भेजा है उस खाते में तुरंत जो है क्रेडिट हो जाता है। तो ये जो सुविधा है ये 2 लाख से जो व्यापारी वर्ग है या कोई भी व्यक्ति जो तुरंत इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस, पैसा एक खाते से दूसरे खाते में भेजना चाहता है, वो RTGS का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेफ्ट जिसको आप कहते हैं। जब भी आपको अपना अकाउंट से आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप RTGS करेंगे, नेफ्ट करेंगे। तो जो नेफ्ट है वो क्या चीज़ है? ये भी RTGS की ही तरह है, लेकिन इसमें जो वहाँ पर RTGS में कम से कम 2 लाख या इससे अधिक राशि को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट में हम 2 लाख रुपए से कम राशि भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें एक और बात है कि
ये तुरंत आपके खाते से दूसरे के खाते में पैसे नहीं जाते। एक इसमें स्लॉट बने होते हैं समय के अनुसार। जैसे मान लीजिए 9 से 11 के बीच की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ठीक 11 बजे जो है वो दूसरे के खाते में जाएंगी। फिर 11 से 1 ऐसे स्लॉट बने होते हैं समय के, लेन देनों का निपटारा जो है इसमें किया जाता है। जैसे सोमवार से शुक्रवार के दिन में 6 बार, सुबह 9:30 से 12 बजे और दोपहर 1 से 3 बजे व 4 बजे, तथा शनिवार को दिन में 3 बार 9:30 से 10:30 बजे व दोपहर 12 बजे कोषों का हस्तांतरण किया जाता है। ऐसा टाइम रखा होता है आरबीआई ने, और उसके अनुसार जो है उसमें पैसा जो है उन स्लॉट्स में जितने भी उसके मध्य में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू द कस्टमर्स को क्या लाभ हैं। आप सभी लाभान्वित हैं, आपको पता है क्या क्या लाभ हैं। फिर भी यह ग्राहकों को 24 घंटे एवं 365 दिन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक है। बहुत बड़ा लाभ। यह प्रत्येक व्यवहार का रिकॉर्ड रखने के कारण वित्तीय अनुशासन की भावना के विकास में भी सहायता करती है। और यह ग्राहकों को कुछ व्यवहार घर या दफ्तर से या यात्रा करते समय मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी करने की सुविधा प्रदान करती है। और नकदी लेकर यात्रा करने से बचाकर यह ग्राहकों को अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। यानी कि आपको यात्रा करते समय पैसा ले जाने की अब जरूरत नहीं होती। आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ट्रैवलर्स चेक जो होते हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के अब ऐसे माध्यम हो गए हैं जिससे अब आप जो ग्राहकों को काफ़ी सुरक्षा जो है पैसा ले जाने की, ट्रांसफ़र करने की ई बैंकिंग के माध्यम से हो गई है। एंड बैंकिंग को क्या लाभ हैं। केंद्रीयकृत डाटाबेस शाखाओं के कार्यभार को घटाने में ये सहायक होता है। यह बैंकों को प्रतियोगात्मक लाभ प्रदान करती है। बैंक को असीमित नेटवर्क उपलब्ध कराती है। एंड हेयर डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस एंड नेफ्ट, मैंने बताया आपको। आरटीजीएस में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक के खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है, और जबकि नेफ्ट में मैंने बताया धन का हस्तांतरण एक निश्चित समय के अंतराल में 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, जैसा भी स्लॉट बना है वैसे होता है। और आरटीजीएस में 2 लाख से ज़्यादा कोषों को हस्तांतरित किया जाता है, जबकि 2 लाख से कम कोषों का हस्तांतरण नेफ्ट द्वारा किया जाता है। तो ये थे कुछ फंक्शंस ई बैंकिंग की सेवाएं। होप आपको ये अच्छे से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल to get the notifications of my new video. And if you have any query, please do write in the comment section of this video. Thank you very much.